नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। पाकिस्तान आतंकियों का अड्डा। पाकिस्तान जो ऐसे संगठनों को पनाह देता है जो जिहाद वाली मानसिकता रखते हों। पाकिस्तान जिसे आतंक का आका कहा जाता है, एक बार फिर से ये साबित हो गया कि ये देश आतंकियों को पालता है। कश्मीर का पहलगाम अटैक आपको याद होगा, जहां आतंकियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा था। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को बता दिया कि भारत आतंक को जवाब देना अच्छे से जानता है। पाकिस्तान की हरी झंडी अब उसके लिए कफन बन चुका है। 1947 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान ने दुनिया को दिया ही क्या। बंटवारे की लाशें, अफगानिस्तान में तालिबान का जन्म, कश्मीर में हजारों विधवाओं के आंसू और अब सिडनी के समुद्र तट पर यहूदियों का रक्त बहाया गया है। पाकिस्तान में आईएसआई आतंक की दुकान चलाती है, जहां बेटे पिता से बंदूक थापना सीखते हैं, जैसे साजिद ने नवीद को सिखाया। पाकिस्तान को आईएमएफ की भीख चाहिए, लेकिन जिहादियों को ट्रेनिंग कैंप फ्री में दिया जाता है। दुनिया अब जाग रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही लाश है, जीडीपी नेगेटिव है। भारत ने बालाकोट में दिखा दिया कि आतंक का जवाब बम से दिया जाता है। अगली बार ऑस्ट्रेलिया भी सीख ले पाकिस्तान को आइसोलेट करना। दरअसल पहलगाम की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी आतंकी हमला हुआ है और यहाँ भी पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। सिडनी में बॉन्डी बीच पर रविवार यानी कि 14 दिसंबर को हनुक्का त्योहार के दौरान भीषण गोलीबारी हुई, जिसने समुद्र तट को खूनी तट में तब्दील कर दिया। इस हमले में 15 से 16 मौतें हुई हैं, दर्जनों घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2 बंदूकधारियों ने एक बड़े यहूदी समुदाय कार्यक्रम पर अंधाधुंध फायरिंग की। जांच एजेंसियां इसे आधिकारिक तौर पर आतंकवादी हमला और यहूदी समुदाय को टारगेट करने वाला हमला मान रही हैं। हमलावरों की पहचान साजिद और उसके बेटे नवीद अकरम के रूप में हुई। पिता मौके पर ढेर और बेटा अस्पताल में भर्ती है। और इसी बीच नवीद की मां का बयान सामने आया, जिसमें उसका कहना है कि उसका बेटा एक आम व्यक्ति है। अब कहानी में नया सस्पेंस ये है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कथित पाकिस्तानी कनेक्शन की बात कर रही हैं। हालांकि राष्ट्रीयता सीधे पाकिस्तान लिंक की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी सीबीएस के अनुसार नवीद अकरम पाकिस्तानी नागरिक है। उधर विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना खतरनाक है, क्योंकि वैश्विक आतंकवाद अक्सर सीमाओं से परे नेटवर्क, कट्टर ऑनलाइन कट्टरपंथ और स्थानीय रेडिकलाइजेशन से जन्म लेता है, न कि किसी एक देश के नाम से। पाकिस्तान की ओर से लिंक से इनकार सामने आया है। वहीं सोशल मीडिया पर इस्लाम बैन करने जैसी बातें कही जा रही हैं। एक पोस्ट में लिखा गया है, सिडनी में हनुक्का के कार्यक्रम में 15 लोगों की हत्या करने वाले 2 इस्लामी आतंकवादी पिता पुत्र थे और दोनों पाकिस्तान के रहने वाले थे। क्या आतंकवाद, अंतर्विवाह और बलात्कार गिरोह के अलावा पाकिस्तान ने मानवता के लिए कुछ और योगदान दिया है? एक अन्य पोस्ट में लिखा गया, आज सिडनी, कल रोम, बर्लिन, लंदन, मैड्रिड, न्यूयॉर्क, ओटावा, टोक्यो आदि कोई भी सुरक्षित नहीं। इस्लाम को हर जगह से प्रतिबंधित करो, अपने बच्चों के लिए ऐसा करो। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, देश नहीं होता, लेकिन आखिर ये आतंकी एक ही देश और एक